कैसे हो? बढ़िया। मानसिक रूप से तैयार होके आए हैं पढ़ने के लिए? तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी जीरो से शुरू कर रहे हैं, और जीरो से शुरू करने वाले विद्यार्थी के लिए 1.5 वर्ष का समय चयन के लिए पर्याप्त होता है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा जीनियस विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो वो साल भर में ही काम कर लेता है, और थोड़ा सा मध्यम स्तरीय है तो फिर उसको 1.5 वर्ष का टाइम लग जाता है। पर सिंसियरली एफर्ट्स डालते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है। तो जिस पुस्तक के बारे में मैं बात करने जा रहा था, काफी इंतजार था इस पुस्तक का बच्चों को। अब देखो क्या हुआ कि पिछले 2-3 वर्षों से माध्यमिक आरबीएससी जो है, जो आरएमएसबी जो है अपना बोर्ड, ये अपना पेपर 70-80% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से कर रहा है। सारे प्रश्न आ रहे हैं, हमने देख लिए, उसमें 10-15% सवालों को छोड़ दे तो फिर क्या किया, इसको हमने एक छठी से लेके 12वीं तक टोटल 7 किताबें चलती है अपने। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इन 7 किताबों का इतिहास की टॉपिक अलग कर लिए, संस्कृति के टॉपिक अलग कर लिए, भूगोल के अलग कर लिए, राजनीति राजस्थान की जो है वो अलग कर लिए, और टोटल 61 टॉपिक बने पूरे छठी से 12वीं तक। राजस्थान जीके के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टोटल 61 टॉपिक है, 61 टॉपिक है। पिछली बार के पेपर की मैं बात करूं तो इन टॉपिक से, इन किताबों से लगभग 92% सवाल, 90% सवाल इस 61 टॉपिक में से आए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया, इस किताब के 3 भाग है, 4 भाग है। पहले जैसे इतिहास का खंड है, उसके बाद संस्कृति है, उसके बाद भूगोल है, उसके बाद में पॉलिटी। इतिहास लिया तो छठी से 12वीं तक के जितने भी जहां जहां इतिहास का पाठ था वो सारे इसमें ऐड कर दिए। जैसे अब इसका जैसे पहला टॉपिक इतिहास को जानने के स्रोत, ये कक्षा 6 में लिखा हुआ है तो इसको 6 वाला ले लिया। राजस्थान के जैसे इतिहास का परिचय, ये टॉपिक कक्षा 10 में है तो वो 10 वाला ले लिया और पूरा इसमें ले लिया। इस तरह से पार्टीशन कर दिया और सारी किताबें इसमें ले ली। फिर क्या किया कि उन जितने भी टॉपिक है वो ऐसे थोड़ा समझना रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या किया, इसका 4 टाइप के क्वेश्चन बना दिए सारे। एक तो कथन कारण के क्वेश्चन बना दिए जो आजकल बोर्ड पूछ रहा है। एक कूट आधारित सुमेलित करो, सत्य असत्य कथनों का चयन करो। सारे पोर्शन में ऐसे क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन बनाने के बाद नीचे इस तरह से इसकी व्याख्या डाल दी। व्याख्या के नीचे लिख लिया कि किस किताब के किस पेज पर लिखा हुआ है। जैसे एक व्याख्या दी कि मीणा विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सही, नीचे पूरी व्याख्या दे दी, लिखा है कक्षा 9 के राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, पृष्ठ संख्या 47। और इसमें इन 7 किताबों की लाइन टू लाइन ले ली, हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिए, का, की, या, अथवा, शायद, ये बाकी सारा ही ले लिया। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को हमने तकरीबन 3 से 4 महीने इस पे मेहनत करके और 480 पेज की किताब बना दी। आपके 180 नंबर का जो मैटर है वो पूरा इसमें ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये 480 पेज है। अब आप डेली अगर 10 पेज भी इस पे काम करते हो, कि 10 पेज या 5 पेज रेगुलर डेली बढ़िया से पढ़ के तैयार करने हैं, नियम बना लोगे ना, तो आपका 3 महीने में ये किताब तैयार हो जाएगी। और मुझे इस बार इतना भरोसा है कि जिस पैटर्न से बोर्ड चल रहा है तो वो 180 में से 150-60 का मामला इसमें फंस सकता है। तो डेली 5-5 पेज को आप ढंग से तैयार करने का नियम बना लोगे ना, मास्टर कब पढ़ाएंगे वो पढ़ाते रहेंगे, आप अपना अलग से शासन चलाते रहो। डेली 5-5 पेज
10 होते हैं तो 10 कर लो, मिनिमम 5 कर लो, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक सवाल को ढंग से देखना, वाली 2 पेज ही हो, अपने पास में खूब टाइम है। 2 पेज भी होते हैं तो 5 महीने में हो जाएगी, पर 2 पेज करने में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जोर नहीं लगता। तो 3 पेज होते हैं तो 3 पेज ही करो, पर जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इसकी एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी फालतू बात नहीं लिखी हुई है, क्योंकि 2 पेज देखोगे तो 2 पेज में लगभग 30 से 35 प्रश्न है। तो इस वजह से हमने इसको प्रिपेयर किया था, ताकि बोर्ड की किताबों में आपको फंसना नहीं पड़े। तो पूरी टीम मिलके काम किया इसमें। भूगोल वालों ने भूगोल का काम किया, इतिहास वालों ने इतिहास का, संस्कृति वालों ने संस्कृति का, राजनीति वालों ने राजनीति का। तो काफी मांग थी इस किताब की मार्केट में। तो आज वो क्षण आए कि इन्होंने कहा कि सर किताब आई हुई है, तो मैंने कहा बच्चों के सामने उसको विमोचित कर देते हैं। तो अभी मैं चाह रहा था कि साथी कोई नहीं आए, फैकल्टी कोई बच्चे ने, कोई बात नहीं, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करता हूँ, पहले मैं बच्चियों से करवा देता हूँ, फिर बच्चों से करवा देता हूँ, मैं साथ में खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे करो, कितनी है टोटल? 11 है। 10 बच्चियां पहले उठ के मेरे पास आ जाओ, मंच पे आ जाओ, उसके बाद 10 बच्चों को बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो 10 का रहेगा, क्या हुआ? ये कुर्सी उधर लो। ये किताब बच्चों को दो, एक एक को दो, सबको दो। खोलो इसको, खोलना ही, खोल ही लो, खोल दो बेटा, खोल दो, सबको दे दो। हाँ, और बड़ी डाल दे दो, उनको दो, कर दी। मैं बीच में, बताओ बेटा, मेरे को बीच में थोड़ी जगह दे दो। हाँ इधर आओ बेटा, इस साइड आओ, इस साइड आओ। ए हाँ इधर आ जाओ, आ जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और जो भी पहले टेस्ट में टॉप करेगा, टॉप 3 बच्चों को, जिसको कॉन्फिडेंस है वो किताब लेना मत, मैं उसको दे दूंगा। पहले टेस्ट के जो भी टॉप 3 होंगे और दूसरे टेस्ट के भी टॉप 3, अगर रिपीट हुआ तो नहीं दूंगा, नए बच्चे आएंगे दे दूंगा, ठीक है। अब बेटा आप जाओ, अब 10 भाई आ जाओ ऊपर, धीरे धीरे आना, देखो धीरे धीरे, धक्का मुक्की नहीं करनी है बेटा, आप धीरे धीरे जाओ, धक्का मुक्की नहीं करनी है बस। आ जाओ आ जाओ, किताब सही जा लिया बस। हाँ हाँ, एक किताब को 2 पकड़ लेना, कोई बात नहीं, एक को 2 कर लो, पास बीच में आ जाओ, 2 पकड़ लो। एक मिनट, ये क्या आ गया भाई? हाँ लाए, एक किताब को 2 पकड़ लो। हाँ आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। हाँ ये किताब मिलेगी फिर टेस्ट के रिजल्ट की बात मैंने आपको पहले बोल दिया है। और अब देखो कौन ले जाते हैं किताब, वो अब आपके ऊपर है। हाँ ऐसे मुफ्त में बांटी हुई की वैल्यू नहीं है, मेहनत करके कौन ले जाता है वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पहले जब पढ़ाता था, बच्चे संख्या कम होती थी ना, तब पूछता था बेटा हाथ खड़ा करो, उत्तर कौन बताएगा। प्रश्न क्या है, ये बात की बात है। कई बच्चे इतने बढ़िया कॉन्फिडेंट होते थे जो, तो मैं उस समय ऐसे बच्चों को पूछता था कि भाई आंसर कौन बताएगा, तो बच्चे हाथ खड़े करते थे कि सर मैं बताऊंगा। सवाल क्या है, ये बात की बात है, उस लेवल का चाहिए अपने को कॉन्फिडेंस। तो किताब कौन ले जाएगा, हाथ खड़े करो। अरे जैसे सारे खड़े करती है किताब कौन कौन ले जाएगा? देखो कॉन्फिडेंस सबको ही, बोल मिला के बात ये है, ले भली 3 बच्चे जाए, ये जरूरी है। देखो कॉन्फिडेंस जरूरी है। मैं 2 टेस्ट में आपके लिए व्यवस्था करूंगा, हो सकता है कि एक टेस्ट में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, दूसरे में तो फिर आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अपन बात शुरू करते हैं।